एक आपने निहत्थों की बात कही ना, ये अगर हथियार लेके मेरे सामने आ जाएंगे ना, मैं निहत्था भी होऊंगा, इतना सामर्थ्य रखता हूँ। इनसे मरने वाला तो मैं हूं नहीं। तो हमने वचन लिया है कि देश की सेवा करनी है। क्रांतिकारी संत हैं तो हैं, भगवे का प्रचार करते हैं तो करते हैं, सनातनी है तो हैं, बिल्कुल, भारत माता की जय बोलते हैं तो बोलते हैं। वो कभी बंद नहीं करेंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें, गुरु बिना गति नहीं कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते थे और कहना भी बहुत सही था। मगर आपको ये भी बता दें कि लगातार गुरु जो है अपने शिष्यों को हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए आए। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में साहिल जी महाराज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में, विश्व में उनका नाम है और जनता जो है उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और काफी पाकिस्तानी नापाक आतंकवादी लगातार चिट्ठियां उनको भेजते हैं। मैं कहूंगा प्रेम पत्र, इनके लिए तो प्रेम पत्र ही होगा। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस समय हमारे साथ साहिल जी महाराज जी हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। साहिल जी, जनता इस समय आपको हमारे साथ देख रही है, पहले तो आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। साहिल जी, जानना चाहेंगे कि लगातार आप कश्मीर घाटी में हर एक ऐसी सी जगहों पर जाते हुए नजर आते हैं जहां पर कोई एक हिंदू जाना मुनासिब नहीं समझता, और लगातार आपको धमकी भरे पत्र भी, अब मैं वो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान या कहीं कोई आतंकवादियों के द्वारा आपको धमकी भरे पत्र भी मिलते रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहें? इतना साहस आपके अंदर कहां से आता है? जय श्री राम हिंदुस्तान। देखिए, ये जो धमकियों वाला मामला है, इनका बाप जो है, जो कायरता से हमें धमकियां दिलवाना, डराने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, भगवे की बात करते हैं वो बंद कर दें। वो कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल। और मुझे गर्व है कि मैं एक भगवाधारी हूँ, प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का सेवक हूँ, राष्ट्र भक्त हूँ। और 4.25 साल की आयु से ही हमने सनातन की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना शुरू कर दिया था। अपना जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए दे दिया। वरना इतनी कम आयु में, बचपन में बच्चों को रहता है कि हम खेले कूदें, है ना, और मौज मस्ती करें। अक्सर हम देखते हैं कि 30 साल की आयु तक हमारे नौजवान जो भाई हैं वो खेलने कूदने में ही अपनी उम्र गवा देते हैं। 30 साल के जब वो हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब करना क्या है, कोई नौकरी करनी है या बाहर जाना है, फिर सोचते हैं। लेकिन हमने 4.25 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है जी। और फिर जब ये लोग, इन्होंने धमकी देना शुरू करी, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। जहां जहां तिरंगा झंडा हमने लहराया, बिल्कुल, वहां जब हम चढ़ा के आए, उससे पहले भी कोई नहीं गया, उसके बाद भी कोई नहीं गया तिरंगा झंडा लहराने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिसे आतंकियों का गढ़ माना जाता है। और जब उनके गढ़ में हम गए, मेन हाईवे रोड से 25 किलोमीटर अंदर जाके, ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर, आप कभी चलें हमारे साथ, 26 जनवरी को बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और वो ऐसे है, वो रास्ता जो है वो कैसे है कि जहां हमने जाना है वो हाइट पे है, ये हाइट है, और हमने यहां से यहां जाना है। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ 2 आतंकवादी बैठ जाए, नीचे से जो गाड़ियों ऊपर जा रही है, आराम से उन्हें मार सकते हैं। और चाहे जगह का नाम जानना गुंड, चाहिए? जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, गुंड में। और अक्सर वहां पे ऐसा हुआ भी है कि अगर कोई, जैसे कोई मिलिटेंट आए, हमारे जब आर्मी या हमारे पुलिस के जवान जाते थे, वो शहीद होते थे। कैसे शहीद होते थे?
क्योंकि ऊपर क्योंकि से वो 2 LMG ऊंचाई लेके पर होता बैठ गए, वो आने नहीं देंगे, चाहे बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों ना होगी। मगर आपके अंदर इतना साहस, इतना वो कहाँ से आता था कि आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाते थे? और तिरंगा झंडा तो हमारी शान है, जी जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, और उसके लिए हमारा नतमस्तक है हमेशा। जी तो जैसे कि आपने कहा, 5.5 साल से आपने भगवा रंग जो है अपने शरीर के साथ ओढ़ लिया और इस भगवे की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इतना साहस आपके अंदर कहाँ से आता है? देखिए, रही बात साहस की, हनुमान जी के भक्त हैं और कहते हैं ना, जिसमें क्षत्रिय का बल और ब्राह्मण की बुद्धि हो उसका कोई मुकाबला नहीं होता जी। और यही समझ लीजिए। और प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं और हनुमान जी के उपासक हैं, और हमारे हनुमान जी की डिक्शनरी में डर नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं, बिल्कुल। तो हम फिर उनके भक्त हैं। मरना तो एक दिन सबने है, जो इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर आया है, उसने मरना ही है, जाना है इस शरीर को छोड़ के, किसी और शरीर में जाना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब मरना ही है तो देश के लिए क्यों ना मरे। बिल्कुल। हम इस भारत देश में रहते हैं, भारत ने हमें शरण दी, इस मिट्टी के लिए हमारा कर्ज है हमारे ऊपर, उसका ऋण चुकाना है हमें, बिल्कुल। तो वो हम चुकाएंगे। काफी आपने यात्राएं निकाली, तिरंगा यात्रा भी आपने निकाली, और कहीं ना कहीं हमेशा आप लोगों में प्रचार करते हुए नजर आते हैं भगवा को लेकर, और हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। किस तरीके के लोग जो हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल वो रहेगा, मैं अभी बाद में करूंगा क्योंकि मेरे माइंड में आ गया था, मगर मैं अभी नहीं करूंगा, उसके बाद करूंगा। तो किस तरीके की जनता जो है, जो आपके सेवक है, जब आप उनको प्रचार करते हैं उसके बाद उनका रिएक्शन आपके साथ क्या रहता है, और उनका उनका कहना क्या होता है? देखिए, हम भागवत प्रवक्ता हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण बिल्कुल। सप्ताह कथा करते हैं, जो कि हमारे 18 पुराणों में से 18वां पुराण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनाया गया है, और जिसकी लीलाओं का वर्णन सुनने मात्र ही इंसान की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, और कथा सुनने के बाद लोग कृतज्ञ भी होते हैं। और जो अगर 100 लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है, उसमें कुछ लोग तमाशा देखने भी आते होंगे, कुछ लोग घूमने भी आते होंगे, और कुछ लोग जो है वो पूरी श्रद्धा से आते होंगे। श्रद्धा से आए हुए व्यक्ति, उन्हें तो सद्बुद्धि मिलती ही है, परंतु जो तमाशा देखने आए हुए हैं, सिर्फ घूमने के जहन से आए हुए हैं कि हमने सिर्फ घूमने जाना है, जब उनके कानों में श्लोक जाते हैं, भागवत जी की कथा जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बदलाव आता है। और ऐसे हर जगह और हर सप्ताह में अंतिम दिन जब हम वहां से वापस आते हैं, लोग रोते हैं कि कथा संपन्न क्यों हो गई, संपन्न क्यों होगी, अभी और क्यों नहीं चल रही। बिल्कुल। और ऐसी रूटीन बन जाती है जैसे कथा का समय है 1 से 4 रहता है, तो 12 बजे ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 12 बजे ही लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ जाती है आने के लिए। कथा सुनने के बाद फिर लोग प्रसाद लेके अपने अपने घरों में जाते हैं, बिल्कुल। प्रतिदिन। लेकिन 7वें दिन जब कथा संपन्न होती है और हम वहां से वापस आते हैं, तो उन लोगों की आंखों में हमें वो प्रेम दिखता है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, बिल्कुल, नंदगांव को छोड़कर मथुरा गए, वो जो प्रेम था उनके भक्तों के आंखों में और दिलों में, वही उनकी लीलाओं का वर्णन सुनने के मात्र ही वो प्रेम हमारे लिए भी दिखता है। तो इससे बड़ी बात फिर और कोई नहीं हो सकती। जो प्रेम पत्र आपको लिखते हैं बार बार, हाँ, है ना, तो क्योंकि आपके प्रेमक ही होंगे, आपको प्यार करते होंगे, आपको पसंद करते होंगे, जो आपको बड़ा लव लेटर लिखते हैं, है ना, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो खास करके जो पाकिस्तानी है, इनको तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि ये अक्सर कभी वीडियो कॉल के जरिए, कभी वॉइस कॉल के जरिए, और अभी एक तालिका लिख के भेज दी। बेसिकली में ये कायर लोग हैं, और जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और साहिल महाराज किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप दूसरे धर्म की निंदा करें। बिल्कुल, ठीक है, हम सनातनी हैं, गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं। बिल्कुल। लेकिन
ये नहीं कि हम किसी दूसरे धर्म की निंदा करें। बिल्कुल। और ये जो कायर पाकिस्तानी है आपका, जो इनका बाप यहाँ पे गद्दार हमारे देश में कहीं बैठा होगा, छुपा होगा, हमारा नंबर अगर कहीं जाता है पाकिस्तान में, हमारा कौन सा चाचा मामा वहां बैठा है इसके बाद नंबर है, तो यही कोई गद्दार होगा जो बेचता होगा। बिल्कुल। वो जहां बैठ के भी सुन रहा है ना, तो अच्छे से सुन ले। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं। और सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल। तो हमने वचन लिया है कि देश की सेवा करनी है। क्रांतिकारी संत हैं तो हैं, भगवे का प्रचार करते हैं तो करते हैं, सनातनी है तो हैं, बिल्कुल। भारत माता की जय बोलते हैं तो बोलते हैं। वो कभी बंद नहीं करेंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सीधी चेतावनी है उन नापाक जो पाकिस्तानी के समर्थक हैं, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं और निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। ये उनके लिए सीधी चेतावनी है साहिल जी महाराज जी की तरफ से। और सवाल रहेगा जनता का, क्योंकि आपने निहत्थों की बात कही ना, ये अगर हथियार लेके मेरे सामने आ जाएंगे ना, मैं निहत्था भी होऊंगा। इतना सामर्थ्य रखता हूँ, इनसे मरने वाला तो मैं हूं नहीं। जी नहीं, है ना, ये है। मारने वाला ऊपर वाला, पैदा करने वाला ऊपर वाला। बहुत बड़ी बात कही साहिल जी ने कि जो जैसे इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जो ये नापाक आतंकी होते हैं ना, जो जिहादी अपने आप को बोलते हैं, जिहाद करना है तो अपने मजहब के लिए करो, जिहाद करना है तो अपनी कौम के लिए करो, अपने भारत के लिए करो, अपने देश के लिए करो। अगर जिहादी बनना है तो किसी निहत्ते के ऊपर गोली मारकर आप जिहादी नहीं बन सकते, और उनका कोई मजहब नहीं होता है, साफ तौर पर उनका कहना है। साहिल जी, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे। आप कपिल शर्मा को तो जानते ही होंगे, उधर भी आप गए, कपिल शर्मा कॉमेडी शो में आपको वहां पे न्योता था, आपको सम्मान भी वहां पे दिया गया, और काफी जगह आप पहुंचे। तो वो मैं थोड़ा सा कहीं और मोड़ ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, मगर जनता जानना चाहती है वो क्या दौर रहा आपका, किस तरीके से आप वहां पर पहुंचे। काफी बड़े बड़े मंत्रियों के साथ आपकी पिक्चर्स देखी गई, आपकी मुलाकात होती रही, वो क्या दौर था आपका। सबसे पहले कपिल शर्मा शो। नहीं, बेसिकली मैं, जिस तरह से हम संत हैं और देश भर में ही कार्यक्रम चलते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, तो वैसे हमारा महाराष्ट्र भी जाना होता है। वहां भी कुछ अपने राम जी के भक्त थे, उन्होंने हमें बुलाया था, वहां पे कथा करवाई, और कुछ सेलिब्रिटी लोग भी वहां पर आए थे, उन्हें अच्छा लगी, तो फिर उन्होंने कॉमेडी नाइट बचाओ वगैरह जो ये आता है शो वगैरह, वहां पे निमंत्रण दिया, वहां भी हमारा जाना हुआ। इंडस्ट्री के लोगों से भी ताल्लुकात बढ़े, और काफी सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री के जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं, सबके साथ सभी हमसे प्रेम करते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा अभी उनका, और हम ज्यादा अभी वो करते भी नहीं तो आपको सब मेरे को अप्रोच करने लग पड़ेंगे, साहिल जी को बोलो हमारी सिफारिश करें, क्योंकि उनका प्रेम करते हैं, एक स्पिरिचुअल, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लीडर हैं, और एज ए संत वो हमसे प्यार करते हैं। कैसा माहौल रहा जब आप उस सेट पे गए, फिल्म सिटी के अंदर, जहाँ पे कपिल शर्मा का फिल्म सिटी का सेट? बहुत बढ़िया रहा, और हमें अच्छा लगा, और ज्यादा देर तो हम रुके नहीं वहां पर, और हमारी यात्रा जहां भी रही हनुमान जी की कृपा से आज तक बहुत अच्छी ही रही। नहीं, वो तो ऑन एयर भी हुआ था, वो टेलीकास्ट भी हुआ था पूरा, बहुत अच्छी रही जी, बढ़िया रहा, अच्छा रहा। तो अभी जैसे कि आप हर जगह भागवत कथा का प्रचार करते हैं और हर एक जगह पहुंचते हैं, अभी जम्मू में भी सुनने में आया है कि आपकी भागवत कथा का प्रचार शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये आज से ही शुरू हुई है हमारी कथा जी। आज यहाँ पे कुलियां वाली साइड गांव है जी, अपना खोर बउए, तो जो बउए जगह है वहां पे आज से भागवत सप्ताह कथा प्रारंभ हो गई है, शोभा यात्रा निकाली गई, और ये आज 17 तारीख है, 17 दिसंबर, 23 दिसंबर तक की कथा चलेगी। कथा का समय जो है वो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है, और 23 तारीख को वहां पे एक भव्य यात्रा जो है वो निकाली जाएगी सनातनियों की, राष्ट्र भक्तों की। तो हम चाहेंगे कि आपके जितने भी दर्शक हैं वह सारे वहां पर पहुंचकर पुण्य के भागीदारी बने। बिल्कुल, आप भी जरूर आइएगा, क्योंकि आज से वो भागवत कथा का प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये
अब नेक्स्ट कथा कहाँ पर, अब कल के दिन की वहीं पर है जहाँ कुलिया पे, में? हाँ वो 7 दिन वहीं चलेगी। 7 दिन वहीं चलेगी कुलिया में। मैं कुलिया बता दूं, अगर नहीं भी पता होगा मैं कैप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर वहां पर पहुंचिए और साहिल जी महाराज की कथा को सुनिए, भागवत कथा को सुनिए, आशीर्वाद लीजिए और जरूर पहुंचिए। साहिल जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि सुनने में आ रहा है कि कुछ पंजाबी सिंगर्स और टीवी एक्टर्स यहाँ पर आपके पास पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ, एक हमारे भाई हैं जिनसे हम बड़ा प्यार करते हैं, जम्मू तो जानते ही है, मोहम्मद नाजिम, जिन्होंने साथ निभाना साथिया जो स्टार प्लस पे सीरियल आता था, बिल्कुल जिसमें उन्होंने अहम का किरदार निभाया है। बिल्कुल। उसके बाद भी कई सारे उन्होंने क्या बोलते हैं, बिग डैडी ऐसी फिल्में करी और सीरियल्स भी किए। बिल्कुल। और उनकी एक नई मूवी आ रही है, इसका नाम है मुंडा रॉकस्टार। मुंडा रॉकस्टार, है ना जी। और उसमें जुबराज हंस, जो हंसराज हंस जी के बेटे हैं, बिल्कुल। बड़े अच्छे सिंगर भी हैं और वो भी हैं उस फिल्म में, और भी अच्छे कलाकार हैं उसमें। तो इनका आना हो रहा है 21 तारीख को, जहाँ पे 20 तारीख को, हाँ 20 तारीख को पहुंच रहे हैं ये लोग जी। 20 तारीख मतलब को आपने बोल दिया, अब तो जनता यहाँ पे पता लगा। जी जी। साहिल जी को तो प्यार करते ही हैं, उनको भी लोग प्यार करते हैं, यहाँ पे भीड़ उमड़ जाएगी। सारे ही जाने माने कलाकार हैं और काफी फैन फॉलोइंग भी उन लोगों की है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई हैं, इनका ये फिल्म जो है इनकी सुपर हिट जाए, आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, अपना कीमती समय देने के लिए साहिल जी महाराज। धन्यवाद। इस समय हम आपके समक्ष रखा साहिल जी महाराज जी को, जो कि भागवत कथा के प्रचारक हैं और तमाम जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व में भगवा को हमेशा आगे बढ़ावा देते हुए आए। 4.25 साल की उम्र में इन्होंने, जिस समय बच्चा खेलता है उस समय इन्होंने ये भगवा चोला अपने शरीर के साथ ओढ़ लिया और हिंदुस्तान भारत देश की सेवा में लगा दिया। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनका यह भी कहना था उन नापाक पाकिस्तानियों को कि अगर हम निहत्ते हैं, अगर वो सामने भी आ जाएंगे तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम बजरंग बली के चेले हैं। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा। आप भी अपनी राय इस खबर को देखकर, इस इंटरव्यू को देखकर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। जय श्री राम।